नमस्कार दोस्तों। देखिए, कल दोपहर के बाद में एक न्यूज़ वायरल हो रही थी कि शिक्षा विभाग की बैठक में मतलब एक फैसला लिया गया है कि अगले साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगी रीट की परीक्षा। जैसे मतलब देखिएगा, इतने ज़्यादा बेरोज़गार लोग हैं, उनको मतलब रोज़गार से संबंधित कोई भी सूचना मिलती है वो ऑथेंटिक यानी गवर्नमेंट की तरफ से तो उत्साहित होना तो स्वाभाविक है। इस बात को मैं भी मानता हूँ, मैं भुगतभोगी हूँ इस चीज़ का। तो उत्साह होना बहुत ज़रूरी है और साथ में सवाल मैं दिमाग में आना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें कई विद्यार्थियों के बहुत सारे प्रश्न थे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने मैं क्लियर करता हूँ कि ओएमआर शीट में 5 विकल्प, ये तो आपको पता है। जैसे आरपीएससी ने, आरएसएम, एसएसबी ने लागू किया है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो नोडल एजेंसी है रीट की, वो भी लागू करेगी। इस बात को तो आप भी मानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5वां ऑप्शन है, उसके लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिसमें आपको उत्तर नहीं देना होगा, उसको राउंड कर देना है। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, कई विद्यार्थी ये कह रहे थे कि सर इसकी कोई नई गाइड लेके आऊँ क्या, जो मतलब अभी फ्रेशर बीएड में निकले हैं। तो आप लोगों को बता दूं, रीट की परीक्षा हमेशा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा करवाई जाती है। इस बात को आप लोग मानते हो। नोडल एजेंसी कौन होती है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। तो एनसीईआरटी की कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की आप लोग किताब पढ़ लीजिएगा। उससे बाहर ये पेपर नहीं आता है। जीके के जो 60 प्रश्न आते हैं, उनमें से 45 प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है। साथ ही साथ में इसकी चलती हैं शिक्षण विधियाँ, तो वो विधियाँ एक अलग, उसमें उसके लिए आपको एक गाइड की सहायता लेनी पड़ेगी। परंतु एसएसटी के लिए अब बात रही हिंदी की व्याकरण की। तो हिंदी व्याकरण जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलती है, आप वही पढ़ना। बेवजह की मतलब फालतू की गाइड्स मत पढ़ना, क्योंकि अगला प्रश्न है वो उन्हीं में से उठाएगा, देख लेना चाहिए। और वही जो पुस्तक हैं उनको ही बोर्ड है वो ऑथेंटिक ही मानेगा। तो ध्यान रखिएगा, 6 से 12 तक जो एसएसटी की जो बुक्स हैं वो आपको 2 या 3 बार पढ़नी है। इसी प्रकार दूसरी लैंग्वेज संस्कृत है, तो संस्कृत की व्याकरण है वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। और एक साइकोलॉजी, बहुत सी बुक्स आती हैं, आप मार्केट में आप खुद जाइएगा और चेक कीजिएगा कि आपको कौन सी पुस्तक लगे। अगर मैं यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर किसी पुस्तक का नाम ले दूंगा, तो आप लोगों को हो सकता है कि दिमाग में ये आए कि इस पुस्तक के साथ मेरा कोई कमीशन का कनेक्शन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मार्केट में जाओ, अच्छी तरह से देखो 2-3 पुस्तक, और अच्छे जो टीचर्स हैं साइको के, उनसे मिलो, और उसके बाद में आप लोग इस बात का डिसीजन लो। ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, तैयार करना है अपने कंटेंट को। 3 महीने का अपने पास में समय है। अक्टूबर एक बार दिवाली है, परंतु पढ़ना आप अभी से शुरू कर दो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दिवाली का एंजॉय करो। बेरोजगार के लिए कोई एंजॉय नहीं होता है। अगली दिवाली तक आपकी अगर जॉब लग जाती है, तो आप लोग खुल के एंजॉय करो परिवार के साथ में। परंतु थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। दिवाली के बाद में तो आपको बहुत बढ़िया स्पीड पकड़नी है। समझ रहे हो ना बात को? तो अभी से 6 से 12 तक की जो भी बुक्स हैं, आप एसएसटी वगैरह है, जो व्याकरण वगैरह है, वो पढ़ो। और अपना जो कार्यक्रम है, पाठ्यक्रम है, उसको आगे बढ़ाओ। आगे बात समझ में? यहाँ तक किसी प्रकार की कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जो फ्रेशर हैं उनके लिए। अब कई विद्यार्थियों की ये सवाल था कि सर हम तो तैयारी के लगे हुए थे फर्स्ट ग्रेड के, कई बोल रहे थे हम लगे हुए थे सेकंड ग्रेड के, अब बीच में रीट आ गई। ये एक गवर्नमेंट की बहुत ही सोची समझी चाल होती है, हर एक गवर्नमेंट की चाल होती है। गुमराह कैसे किया जाए विद्यार्थी को, आई बात समझ में? तो ये चाल यूं होती है, आप लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपके दिमाग में डाल दी रीट आ गई भैया, रीट, यहाँ से दिमाग कट गया और सीधा रीट की तरफ आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि रीट की भर्ती हमेशा ही बड़ी आती है, आप सभी को पता है। 30-40-30 हज़ार से नीचे तो आनी ही नहीं है, समझ गए? और यहाँ पर आती हैं 3,500। एक होती है 3,000, एक होती है 30,000। दिमाग तो डाइवर्ट होगा। परंतु आपको भीड़ के पीछे नहीं जाना है, मेरा मानना है। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो मित्रों उसी के लगे रहो। आज नहीं तो कल फर्स्ट ग्रेड मोटी भर्ती आनी है, आपको हकीकत बता रहा हूँ, पक्की बात है। चाहे 6 महीने का और वेट कर लो, 6 महीने और पढ़ लो, लेकिन अगर आप फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट के ही लगे रहो। इसकी तरफ है मत दौड़ना, फंस जाओगे। इससे तो जाओगे ये भी नहीं मिलेगी आपको फिर, पक्की बात है, देख लेना चाहिए। ये एक बना बनाया नियम ही होता है। अगर आप सेकंड की तैयारी कर रहे हो, तो आप सेकंड की तैयारी करते रहो। अब आपको एक फ़ायदा मैं यहाँ पे बता, अगर सेकंड की कर रहे हो तो रीट की ऑटोमेटिक हो रही है। अब आप बोलोगे कैसे? सेकंड ग्रेड में पूरी व्याकरण आती है, हिंदी के विद्यार्थियों को बोल रहा हूँ मैं, आगे बात समझ में?
सेकंड ग्रेड में साइकोलॉजी आती है, आगे बात समझ में। सेकंड ग्रेड में राजस्थान जी क्या है आता है, आगे बात समझ में। सेकंड ग्रेड में वर्ल्ड जी क्या आता है, आगे बात समझ में, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। अब रीट में भी आती है व्याकरण, रीट में भी आती है साइकोलॉजी, और रीट में भी आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आपका जो थर्ड ग्रेड है ना आगे वाली, उसमें राजस्थान जी के है, वो आपका एक तरह से सेकंड ग्रेड के साथ में तैयार हो रहा है। व्याकरण आपकी तैयार हो रही है, राजस्थान जी के आपका तैयार हो रहा है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी है वो तैयार हो रही है, जबकि थर्ड ग्रेड में ऐसा है नहीं। और करंट अफेयर है वो सेकंड ग्रेड में राजस्थान से रिलेटेड है, और वही थर्ड ग्रेड में यानी रीट के बाद में जो मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की ऑटोमेटिक दोनों के साथ हो रही है। आप सेकंड की तैयारी करोगे, इसकी हो रही है। सिलेबस को आप खुद समझो, मैंने सिलेबस को बहुत अच्छे से समझा है। कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं अलग हों, और बाकी सेम टू सेम वही है। जैसे हिस्ट्री वगैरह है ना, वो रीट की उसमें थर्ड ग्रेड में नहीं है, वो रीट जो पात्रता परीक्षा उसमें है। थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा में राजस्थान के इतिहास है, राजस्थान की कल्चर, संस्कृति, ज्योग्राफी, वो सारी चीज़ें हैं, और साइकोलॉजी है। तो साइको के कुछ टॉपिक्स हैं वो थर्ड ग्रेड में अलग हैं, और सेकंड ग्रेड है उसमें अलग है। परंतु सब्जेक्ट पूरा का पूरा यूं का यूं 60 प्रश्न आ रहे हैं, वो यूं के यूं आपके सही हो रहे हैं। पूरा की पूरी व्याकरण सेकंड में है, तो पूरी की पूरी व्याकरण किसमें है, थर्ड ग्रेड में भी है। पूरा राजस्थान जीके है तो पूरा राजस्थान थर्ड ग्रेड में भी है। पूरा करंट अफेयर जो सेकंड ग्रेड में तैयार करोगे वही थर्ड ग्रेड में काम आएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि सेकंड की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो थर्ड ग्रेड की ऑटोमेटिक आपकी तैयारी हो रही है, उसके लिए आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। तो अब चूज आपको करना है कि आप फर्स्ट की करोगे या सेकंड की करोगे। एक का डिसीजन लेना, दोनों के चक्कर में मत पड़ना। दोनों की भर्तियां जरूर अच्छी आएंगी। अगर सेकंड की तैयारी कर रहे हो तो रीट में आपका धक्का लग सकता है, अच्छे से तैयारी करोगे तो। और जहाँ तक मैं मानता हूँ भगवान की दया से इस गवर्नमेंट में जो एग्ज़ाम होगी वो ईश्वर से मैं मतलब प्रार्थना करता हूँ कि वो फेयर हों, पिछली बार की तरह नहीं हो कि बहुत मेहनत करने के बाद में विद्यार्थियों के नंबर नहीं आए। तो ध्यान रखना, अच्छे से अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो सेकंड की कर रहे हो तो थर्ड की ऑटोमेटिक हो रही है, अगर फर्स्ट की कर रहे हो तो सेकंड की थर्ड की हाथ भी मत लगाना। समझ रहे हो बात को, वरना आप दोनों से हाथ धो बैठोगे। मेरी बात अगर आपको जहन में बैठ रही है तो फर्स्ट की कर रहे हो तो फर्स्ट की, अगर सेकंड की कर रहे हो तो थर्ड की ऑटोमेटिक हो रही है, और वो तरीका मैंने आपको बतला दिया। आगे बात समझ में, किसी विद्यार्थी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब कई विद्यार्थी ये बोल रहे थे कि सर हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, हमें दोबारा रीट देनी पड़ेगी क्या, मतलब पात्रता परीक्षा। बिल्कुल नहीं देनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं देनी पड़ेगी। ये पिछली बार अगर आप पास हो तो आपके आजीवन लिखा हुआ है उस जो बोर्ड का प्रमाण पत्र है ना, रीट की मार्कशीट, उसमें देखना, और वो कभी बदल नहीं सकती गवर्नमेंट। हाँ, हो सकता है भाई गवर्नमेंट कुछ चेंज अगर उसमें कर दे तो वो चेंज हो सकता है कि मान लीजिए पिछली बार 82-83 नंबर वालों को भी पास कर दिया था, ऐसे मतलब आरक्षण के आधार पर ओबीसी को अलग, SC ST को अलग, जनरल को अलग, EWS को अलग। तो उसमें अगर 60 कर देगी ना तो आपको देनी पड़ेगी। परंतु आई थिंक मैं मानता हूँ कि गजट नोटिफिकेशन में वो बदलाव नहीं कर सकती, क्योंकि सीटेट में भी उनको पास करती है तो रीट में भी विद्यार्थियों को गहलोत सरकार ने पास किया था। अगर आप पे पास हो तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधी मेंस की तैयारी करो, रीट के झंझट में मत पड़ो। रीट की तैयारी सिर्फ फ्रेशर बच्चे ही करना। आगे बात समझ में, यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं है ना। अब उसकी ऑथेंटिक जानकारी आपको मैं पढ़वा देता हूँ। अब देखिए, इसमें स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि राजस्थान में टीचर फील्ड कैरियर की चाहत रखने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान सरकार ने ऐलान किया है कि शिक्षकों की जो आयोजन होने वाली राजस्थान पात्रता परीक्षा रीट का रिजल्ट अब जीवन भर के लिए मान्य होगा। ये गहलोत सरकार की न्यूज़ है। इसका मतलब है कि अगर आप एक बार में पास हो गए तो आपको फिर से बार बार परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बिल्कुल मैं ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ आपको, मैं कोई मतलब ऐसे ही न्यूज़ नहीं है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। गजट नोटिफिकेशन का मतलब है सरकार ने अपने जो नियम होते हैं रीट वाले उसमें संशोधन करके ये बात डाली थी। रीट स्कोर की वैलिडिटी 3 साल की थी, और वैलिडिटी पूरा होने पर विद्यार्थी को फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता था। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद में रीट का स्कोर जीवन भर के लिए मान्य कर दिया गया है। आगे बात समझ में, ये बिल्कुल गहलोत सरकार की बात है। ये CM भजनलाल जी हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की ये बैठक हुई थी। इसमें निर्णय लिया था कि प्रदेश में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की वैधता आजीवन है। आगे बात समझ में, इसलिए ये कंफ्यूज दिमाग में मत पालना कि मुझे दोबारा पात्रता परीक्षा देनी है।
अगर मान लीजिए सरकार कोई परिवर्तन करती है तो रीट की जो विज्ञापन आएगा ना, उसमें जो शर्तें लिखेगी वो मान्य होगी, पर आई थिंक पिछली बार अगर पास हो गए ना तो आपको कोई नहीं निकाल सकता। इसलिए मेन की तैयारी कीजिए, आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है। आगे बात समझ में, किसी प्रकार का किसी भी विद्यार्थी का कैसा भी कोई कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। यही 2 4 5 आपके प्रश्न थे, उनके मैंने जवाब दे दिए हैं। जिसकी तैयारी कर रहे हो उसकी करते रहो और इधर-उधर डामाडोल मत हो। एक को ही पकड़ो, अगर 2 नाव में सवार हुए तो धड़ाम से गिर जाओगी। सिर्फ़ एक का। अगर फर्स्ट की कर रहे हो तो दबा के फर्स्ट की तैयारी करो, आराम से आपका नंबर आएगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में भी इंसान ही लगते हैं, विद्यार्थी लगते हैं, मेहनत करते हैं वही लगते हैं। कोई ऐरा-गैरा नहीं आता, कोई एलियन ऊपर से उतर के नहीं आता है। सेकंड की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से कर रहे हो या तो भगवान की दया से आपका सेकंड में हो ही हो जाएगा, सेकंड में नहीं तो थर्ड तो ले मरोगे, ये गारंटी है। परंतु तैयारी दिल से करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा। अब आपको बता दूँ, जैसे रीट पात्रता परीक्षा होगी, अब रीट पात्रता परीक्षा है ना, ये कम से कम 6 महीने सरकार इसको खींचेगी, क्योंकि जनवरी के लास्ट वीक में एग्ज़ाम होनी है, फिर धीरे-धीरे इसका रिजल्ट आएगा जून-जुलाई तक, फिर जून-जुलाई अगस्त, अगली अगस्त-सितंबर है ना, वहाँ तक आपको या तो सेकंड मिलेगी या फर्स्ट, एक भर्ती ज़रूर दिखाई देगी। हो सकता है दोनों भी दिख जाएँ, हो सकता है। आगे बात समझ में? तो अब यहाँ से हो गया सरकार का 6-7 महीना का बढ़िया प्लान कर लिया तैयार। फिर उसके बाद में सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम वो अगर अगले सितंबर अक्टूबर में या जुलाई में वैकेंसी निकालती है तो आपको भी पता है फरवरी तक या जनवरी तक की वो खींचेगी 2026 तक, फिर उसका रिजल्ट आएगा। उस बीच में ये रीट बेंच की छोटी-मोटी कोई भर्ती निकालेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं निकलेगी, ज़्यादा बड़ी तो जाति-जाति सरकार निकालती है, ये सरकार का नियम होता है, ध्यान रखना। इसलिए आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। कभी आप ये समझो कि मैंने रीट तो पास कर लिया, अब मेरा थर्ड ग्रेड की तो भर्ती नहीं आ रही, भर्ती लेट आएगी, पहले सोच लेना। गवर्नमेंट को भी अपना कार्य धीरे-धीरे करना है पूरा। 5 साल का अभी उनके पास में टाइम है, अभी 12 महीने भी नहीं हुए हैं। ये तो अच्छा हुआ कि आपको मतलब एक आशा दिलवा दी, विश्वास दिलवा दिया आपको कि भई रीट की हम परीक्षा करवा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट चाहती तो नहीं कहती तो आप कर भी क्या सकते थे। और मेरे पास बहुत फ़ोन कॉल मैसेजेस आते थे और हर एक के टीचर के पास आप लोग करते हो, बेरोज़गार बेचारा करे भी तो करे क्या? है कि नहीं? कि सर भर्ती कब आ रही है, भर्ती कब आ रही है? कई विद्यार्थी तो मुझे ये भी कहते थे कि सर आप डिमोरलाइज़ कर रहे हो, और टीचर है ना, वो तो हमें उत्साहित करते हैं पढ़ने के लिए कि पढ़ो, पढ़ो। तो यार फालतू में अगर मान लीजिए कोई भर्ती नहीं है और मैं आपको कहूँ पढ़ो, पढ़ो, भर्ती आ रही है, भर्ती आ रही है, तो गवर्नमेंट नहीं निकालती है। इसलिए मैं क्या है कि थोड़ा सच्चाई बोल देता हूँ, वो आपको थोड़ी-सी बात बुरी भी लग जाती है। तो इसलिए अभी भी बोल रहा हूँ, ये भर्ती अभी नहीं आएगी, अभी तो रीट पात्रता पास होगी आपकी, बाद में धीरे-धीरे अपन पढ़ बात ये है कि आपको पढ़ना आप ही को पड़ेगा, क्योंकि नौकरी आप ही को लगना है। इसलिए चाहे 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल, भर्ती ज़रूर आएगी। ये सोच के चलो और अच्छे से धीरे-धीरे पढ़ते रहो। आप लोगों का सिलेक्शन है वो इसी गवर्नमेंट में लेके मरना है अपन को। हाँ, ये मतलब एक पंचवर्षीय योजना बना दी आजकल सरकार ने। ये नहीं है कि भई इस जनवरी में रीट लगी और फिर हो सकता है फरवरी या मार्च तक मेंस थर्ड ग्रेड है उसकी निकाल दें और आपको अगली जुलाई तक जॉइनिंग दे दें। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगली से अगली जुलाई तक दे दें तो भी बहुत अच्छी बात है। समझ रहे हो बात को? इसलिए धैर्य बहुत रखना है, धैर्य को खोना नहीं है, और आप जिस प्रकार से पढ़ रहे हो वैसे धीरे-धीरे पढ़ते रहो। एक साथ दिमाग पे स्ट्रेस नहीं लेना है कि बस भर्ती आ गई, रीट आ गई, मैं बहुत पढ़ूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना अपन को। आराम से धीरे-धीरे पढ़ना है। किसी विद्यार्थी किसी प्रकार की कोई शंका है तो आप लोग अभी भी कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।